हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह स्पाइस मनी में काम करना चाहते हैं। स्पाइस मनी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। जितने भी लोग जानते हैं स्पाइस मनी क्या है, ये वीडियो मात्र उन्हीं के लिए है। और जिन लोगों को नहीं पता कि स्पाइस मनी पोर्टल क्या है, उन लोगों के लिए एक वीडियो और नेक्स्ट टाइम आएगी, वो देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। खैर, जिन लोगों को नहीं पता स्पाइस मनी क्या है तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, और बाई चांस नहीं भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी अलग से एक वीडियो अपलोड करूँगा। मैं शॉर्ट में बता दूं कि स्पाइस मनी एक मोबाइल ऐप है, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है। ओके, यह एक बैंकिंग प्रोसेस के तहत काम करता है यह ऐप, जिसके तहत आप मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिजली बिल, पानी का बिल, रेलवे और हवाई जहाज़ आदि की टिकट बुक कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसके तहत कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक फुल इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अलग से बनेगा। पहले आप समझ लीजिए कि स्पाइस मनी काम कैसे करता है, स्पाइस मनी में हमको काम क्या करना है। बेसिकली गांव देहातों में क्या होता है, स्पाइस मनी के द्वारा हम लोग या तो पेमेंट निकाल सकते हैं किसी के बैंक खाते से, अगर बैंक खाते में आधार कार्ड लिंक हो तो, ठीक है, या फिर हम किसी के खाते में पैसे भेज सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। बेसिकली यही काम रहता है। ठीक है, तो हमें बैलेंस चेक कैसे करना है किसी के खाते का। अगर मान लो किसी का सेंट्रल बैंक का खाता है और उनका खाता उनके आधार कार्ड से लिंक है, या मान लो और किसी भी बैंक, कोई भी बैंक हो, दिक्कत नहीं है, वो किसी भी तरह का बैंक हो, अगर उनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक है तो उसके तहत हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं, या उनके खाते का इंक्वायरी कैसे कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो बैलेंस कितना है उनके खाते में। मान लो ग्राहक हमारे पास आते हैं पैसे चेक कराने के लिए कि हमारे खाते में कितना है, या फिर निकलवाने आते हैं, बस बेसिकली यही काम रहता है। क्योंकि इसमें हमें फिंगरप्रिंट की आवश्यकता होती है ग्राहक की, और उनके आधार कार्ड की, प्लस उनके बैंक की। ये तीन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है स्पाइस मनी या किसी भी पोर्टल पे जिस पे हम पेमेंट का लेन देन करते हैं। जिसको समझ लो यह सीएसपी के तहत काम करता है। ठीक है, तो यह प्राइवेट है ना। बाकी जैसे जो गवर्नमेंट टाइप के रहते हैं, जैसे सेंट्रल बैंक का सीएसपी हो गया, पोस्ट बैंक का सीएसपी हो गया, और भी बहुत सारे बैंक का सीएसपी आज के टाइम पे आसानी से मिल जाता है। तो हमको ये समझना है कि कहा जाए तो स्पाइस मनी B2B पोर्टल स्पाइस मनी ये पोर्टल ही है एक प्रकार से कहा जाए तो। जैसे कि मैं बताया था, मोबाइल के लिए ऐप आ जाता है, कंप्यूटर के लिए एप्लीकेशन भी आ जाता है, और B2B पोर्टल भी रहता है। तो यह तीन प्रकार से काम करता है। इसको आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, है ना। हम किसी भी मान लो कंप्यूटर पे हैं या एंड्रॉयड फ़ोन पे भी हैं मान लो, तो एंड्रॉयड फ़ोन के तहत भी अपन इसमें लॉगिन हो सकते हैं B2B पोर्टल के तहत, या कंप्यूटर पे भी। कंप्यूटर में भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं इसका, मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप्स, है ना। या फिर ऑनलाइन हम चाहें तो किसी भी ब्राउज़र को ओपन करके इसका लिंक पे जा करके हम लोग लॉगिन हो सकते हैं, वहाँ से लेन देन का काम पूरा कर सकते हैं। ये रह गया बेसिकली। ठीक है, तो हमें काम कैसे करना है, बेसिकली मैं आपको बता दूं। इसका जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में सबसे ऊपर दिया है, देखो यहाँ पे 1 रुपये दिखा रहा है। ये मेरा वॉलेट है, मेरे वॉलेट में फ़िलहाल 1 रुपये है। ओके, बैक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मूव टू डिस्ट्रीब्यूटर। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे हम उनको पैसे भेज सकते हैं। ठीक है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर जो भी हैं उनको पैसे भेज सकते हैं। 1 रुपये हो गया, 2 रुपये हो गया, 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, है ना। उनसे कैश ले सकते हैं अगर उनके पास है तो। वॉलेट हिस्ट्री में दिया है, वॉलेट हिस्ट्री देख सकते हैं, वॉलेट समरी देख सकते हैं, ये दोनों सेम टू सेम है। इधर फिर मूव टू बैंक दिया है, ये 0 PTS लॉयल्टी पॉइंट्स, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा बाद में, है ना। सबसे ऊपर दिया है ऐड मनी टू वॉलेट। ये बहुत ज़रूरी है समझना। मान लो हमारे वॉलेट में हम लोग किसी को मतलब रिचार्ज करना है, और हमारे वॉलेट में पैसे नहीं है, और हमारे अकाउंट में है बैलेंस, और हमारा अकाउंट स्पाइस मनी के थ्रू लिंक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये बारीकी से मैं समझाऊंगा बाद में
पहले हमको ये समझना है कि इसमें हम पैसे कैसे निकाल सकते हैं या फिर पैसे कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसके डैशबोर्ड के बारे में बात करूँगा। ठीक है, सबसे पहले दिया है देखो मोबाइल प्रीपेड। यहाँ से हम लोग मोबाइल नंबर डाल के किसी का भी, मान लो मैं रैंडमली कोई नंबर डालता हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ से ऑपरेटर चुन सकते हैं, कौन सा ऑपरेटर है, टाटा डोकोमो, एयरटेल, बीएसएनएल, यूनियन, है ना, वगैरह वगैरह। इधर फिर जियो है, ये चुन सकते हैं। अगर कोई भी नंबर है वो तो ग्राहक बता देते हैं कि किसका रिचार्ज करना है, तो हम यहाँ से चुन सकते हैं। ये रैंडमली नंबर था इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। मान लो मैं कुछ और रैंडमली सिलेक्ट करता हूँ, मान लो ये। ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है BSNL MP। ठीक है, तो ये अगर जियो का है तो जियो कर लो, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो कर लो, टॉप अप कर रहे हो टॉप अप कर लो, या रिचार्ज कर रहे हो रिचार्ज कर लो। यहाँ से अमाउंट चूज़ कर लो। यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया है, बाजू में देखोगे। अगर हमको पता है कि हमको कितने का रिचार्ज करना है तो हम यहाँ बेसिकली डाल सकते हैं 15। अगर हमको पता नहीं है तो हम ग्राहकों के अनुसार, कहे अनुसार वो प्राइस यहाँ डाल सकते हैं, या फिर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। देखो 16, 56, 58, है ना, 51 वगैरह वगैरह दिखा रहा है यहाँ पे। इधर ये और भी है, ये और भी है, बहुत सारे दिए हैं, इसके तहत काम कर सकते हैं। इधर और दिया है, सजेस्ट में दे दिया है नीचे जो पॉपुलर प्लान है BSNL के बेसिकली। ओके, बैक करते हैं। ये YBL DMT eKYC ये क्या है, इसको बेसिकली अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको बाद में, है ना। ये भी DMT 2.0 मनी ट्रांसफ़र, ये भी दोनों सेम है। इसके बारे में स्पाइस मनी ATM है, स्पाइस ATM, ये तो ATM के थ्रू काम करता है। अब आ गया नेक्स्ट में, आ गया हमारे पास AEPS सेटलमेंट। मान लो हम जितने भी लोगों का विड्रॉल करते हैं अकाउंट में, है ना, अपने वॉलेट में आता है। मान लो स्पाइस मनी के थ्रू हम लोग जितने भी लोगों का पैसे विड्रॉ किए उनके आधार कार्ड के थ्रू, उनके बैंक से, तो हमारे वॉलेट में जाएगा। अब उस पैसे को हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं हमारे बैंक अकाउंट में, तभी तो हम बैंक से पैसे निकाल पाएंगे। तो APS सेटलमेंट में जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे वॉलेट में कितना है ये देखना है, उसके अनुसार हमको यहाँ पे डालना है। इसमें क्या है, चार्ज भी कटते हैं, है ना। कम से कम 100 रुपये लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, IMPS का और नेफ्ट का। नेफ्ट के ज़रिए उसमें समय लगता है, 1 से 2 दिन का लग जाता है, या फिर कभी कभी मतलब 2-3 घंटे भी लगते हैं, ऐसा है। हमको IMPS पे ही रखना है, क्योंकि इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगता हमारे खाते में पैसे जाने में। मान लो अगर हमारे खाते में 100 रुपये है, तो नहीं, हमारे वॉलेट में 110 रुपये हैं, तो हमको 100 रुपये करना है, क्योंकि 110 टोटल हम लोग कर नहीं सकते, क्योंकि उसका भी चार्ज रहता है ना। कितने रुपए पे कितना चार्ज करता है वो हम देख सकते हैं यहाँ से। ये हमारा बैंक अकाउंट है, दिखा रहा है। ठीक है, ये कर सकते हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए, यहाँ पे अमाउंट डाले, मान लो 5,000 कर दिए या फिर 50,000 कर दिए। हमारे वॉलेट में जितना है उसके अनुसार हमको यहाँ पे अमाउंट डालना पड़ता है। ट्रांसफ़र कर दिए तो हमारे बैंक अकाउंट में चले जाता है। अब चलते हैं बैक, है ना। बैलेंस इंक्वायरी, ये सबसे अहम मुद्दा है। जिन लोगों ने भी अभी नया नया अकाउंट खोला है स्पाइस मनी में, अकाउंट या ID बनाया है कहा जाए तो, स्पाइस मनी में जिसने भी ID बनाया है AEPS के थ्रू, कि वो चाहता है कि लोगों को सेवा प्रदान करे, आधार कार्ड के थ्रू उनका बैलेंस इंक्वायरी करे, है ना, उनको पैसे विड्रॉ करके दे, तो इसमें भी ऐप्स की तरफ से कुछ कमीशन मिल जाता है। 1,000 पे कुछ शायद 1 रुपये मिलता है, 2,000 पे 2 रुपये ऐसा कुछ है, तो 10,000 पे 10 रुपये कमीशन मिलता है स्पाइस मनी में, है ना। वो प्लान के थ्रू, इसमें 3 प्लान चलते हैं स्पाइस मनी में, वो बाद में बताऊंगा मैं। तो हम थे अभी इस पे बैलेंस इंक्वायरी। ठीक है, क्लिक करते हैं बैलेंस इंक्वायरी पे। ये हमको यहाँ बेसिकली आधार नंबर डालना है। ठीक है, अगर हम रेंडमली कुछ डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे लाइन दिखाता है। अगर हम बेसिकली सही आधार नंबर डालते हैं तब ये लास्ट में जो ये ब्लिंक हो रही है लाइन, वो डायरेक्टली यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाती है। लेकिन हमने एक नंबर भी गलत डाला तो ये, मान लो रेंडमली कुछ भी डाल दो, है ना, ये तो ये ब्लिंक करती है, क्योंकि इस तरह का किसी का भी आधार नंबर नहीं है। ठीक है, ऐसा रहता है। यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर डालना रहता है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना रहता है। हम किसी का भी नंबर बेसिकली ऐसा डाल सकते हैं रेंडमली, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आधार नंबर सही रहना चाहिए। ठीक है, हमको यहाँ से बैंक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे देखो डैशबोर्ड में 3 बैंक दिखा रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा।
इससे ज़्यादा अगर हमको बैंक चाहिए तो हम यहाँ व्यू ऑल बैंक पे जाएंगे, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे कौन सा क्या बैंक है, या फिर यहाँ पे सर्च मारेंगे। मान लो हमारा फिनो बैंक है, फिनो, ये फिनो चेक कर लिए, क्लिक किए, है ना, ये फिनो बैंक लिख के आ गया ऊपर, है ना। चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं बैंक, ठीक है। यहाँ पे एक ब्लू कलर में लिखा हुआ है यूज मिनी स्टेटमेंट, तो इसको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर में दिखा है फर्स्ट में देखो एक विड्रॉ दिख रहा है ना, ट्रांजैक्शन टाइप में दिखा रहा होगा। आप ऊपर थोड़ा सा ऊपर देखोगे कस्टमर्स ऑफ बैंक, है ना, कस्टमर्स बैंक के ऊपर विड्रॉ दिखा रहा है, फिर मिनी स्टेटमेंट दिखा रहा है, फिर बैलेंस इंक्वायरी। तो इसका बेसिकली ज़्यादा काम आज के डेट में नहीं हो रहा है बैलेंस इंक्वायरी का, क्योंकि आज के समय में ज़्यादातर लोग ना मिनी स्टेटमेंट देखना चाहेंगे। ये मिनी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, आई एक्सेप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद बैक करना है, बैक का जो नीचे बटन रहता है। अब यहाँ मेन चीज़ है आपके पास कौन सा डिवाइस है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना, ठीक है। मंत्रा दिया है, मोरफो दिया है, ये बहुत सारे डिवाइस दिए हैं। तो मेरे पास बेसिकली मोरफो है, तो मैं मोरफो पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे स्कैन फिंगर पे क्लिक करूँगा, ठीक है। इसके पहले एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, तो मैं अपने मोबाइल के कॉर्नर पे अपना OTG का शॉर्टकट लेके आया हूँ, जो ये है ना, क्लिक करके दिखा रहा हूँ, ये OTG का शॉर्टकट है। इसको दबा के रखूँगा तो मैं सीधे सेटिंग पे आ जाऊँगा, और सेटिंग से सीधा OTG पे आ जाऊँगा। ये OTG का ऑप्शन है। तो ये हर किसी के मोबाइल में आज के समय में देता ही है, बाकी किन मोबाइलों में देता है किन मोबाइलों में नहीं देता, ये अलग बात है। तो मैं यहाँ से बेसिकली चले जाता हूँ सेटिंग में। कुछ लोगों के सेटिंग में ही देता है, मेरे भी सेटिंग में ही दिया है, लेकिन उसको मैंने क्या है बाहर लेके आया है। तो हमारे फ़ोन के सेटिंग में कहाँ है देखते हैं, OTG, है ना। चाहे तो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं OTG, ये OTG है ना, ये बेसिकली सर्च हो जाएगा। ये सर्च मार देते हैं, ये आ गया OTG कनेक्शन, है ना। ये इसको ऐसा चालू कर सकते हैं। और हमको नहीं ये ऐसा नहीं ऑप्शन नहीं है किसी के मोबाइल में, क्या है कि हर किसी के मोबाइल में ये ऐसा ऑप्शन नहीं देता, अलग अलग मोबाइलों में देता है ऑप्शन। किसी के में रहा, किसी के में नहीं रहा, तो वो हर किसी के मोबाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस ऑप्शन पे है। तो शायद मेरे मोबाइल में एडिशनल सेटिंग ये दिख रहा होगा, ये एडिशनल सेटिंग है ना। तो इस पर क्लिक करता हूँ मैं, शायद इसी में होना चाहिए, हाँ इसी पे मिल गया। ये देखो नीचे सबसे लास्ट, ये नीचे। तो इसको ऑन करना होता है, ये 10 मिनट के लिए वर्क करता है। अगर मान लो हमने अभी ऑन किए तो ये अगले 10 मिनट तक वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद हमको USB फंसाना होता है, हमारी चार्जिंग केबल जो रहती है ना, जिसके तहत हम लोग चार्ज करते हैं, उसके थ्रू हमको USB फंसाना होता है। अब जिस तरह का हमारा जो चार्जर काम करता है, ठीक वैसे ही हमको OTG कनेक्शन लेना पड़ता है फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए, है ना। क्योंकि फिंगरप्रिंट डिवाइस की जो OTG आती है वो थोड़ी मोटी होती है। अब उसको क्या तो बोलते हैं, अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है। बाकी जो मोबाइलों में लगती है, एक माइक्रो USB होती है और एक टाइप C होती है। ये 2 प्रकार के आज के ज़माने में बहुत चलन में है, ठीक है। तो 2 तरह के चलन में बहुत, एक तो माइक्रो ये आती है, हाँ माइक्रो USB, और एक C टाइप आती है हमारे ख़ास तौर पे मोबाइल पे, जो चार्जिंग को सपोर्ट करती है, हमारे चार्जर के थ्रू समझ सकते हैं, है ना। टाइप C की वैल्यू ये है, या फिर विशेषता ये है कि उसको हम किसी भी तरफ से फंसा सकते हैं चार्जिंग में, या फिर OTG कनेक्शन, उसको किसी भी तरफ से फंसा सकते हैं। लेकिन माइक्रो USB जो होती है वो सिर्फ एक तरफ से फंसता है, अगर दूसरी तरफ से फंसाने की कोशिश करेंगे तो वो अंदर नहीं जाएगा, ऐसा होता है। वैसे ही बड़ा वाला जो फिंगरप्रिंट डिवाइस के साथ जो आता है USB, उसका भी बेसिकली वही है, एक तरफ कुछ ब्लॉकेज रहते हैं, उसके तहत नहीं जाता वो, है ना। उसको क्या बताते हैं, नेक्स्ट वीडियो पे कवर कर दूंगा मैं, तो वो कंटिन्यू करना होता है। तो इसको काम करने के लिए हमको पहले तो ID बनाना पड़ता है, ठीक है। ID कैसी बनती है ये आप कमेंट करके बताएंगे तो मैं बता दूंगा, आपको खुद ही बना सकते हो आप, ठीक।
उसके बाद फिर दूसरा है हमको ओटीजी कनेक्शन लेना पड़ता है। ओटीजी कनेक्शन लेने का मतलब नहीं, यह ओटीजी एक प्रकार का अभी डिवाइस आ गया है मार्केट में। ओटीजी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाओगे जहाँ पे मोबाइल एसेसरीज वगैरह बिकती है, ओटीजी चाहिए तो वो किस टाइप की चाहिए वो ग्राहक पूछेगा, तो आप अपने मोबाइल का दिखा देना चार्जिंग पॉइंट, उसके हिसाब से वो दे देगा, है ना। आज के ज़माने में वही है, एक माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल आती है और एक दूसरी जो आती है टाइप सी आती है, तो वो 2 तरह के लगते हैं आज के ज़माने में, तो वो दे देगा। अब तीसरी चीज़ हो गई हमारी फिंगरप्रिंट डिवाइस। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा कहा जाए तो मंत्रा की डिवाइस चल रही है, मोरपो बहुत कम हो गया, मंत्रा की सबसे ज़्यादा चल रही है, तो वो बाई कर सकते हैं। अब इनकी कीमत क्या है मार्केट में, इसके बारे में भी कहोगे तो मैं बता दूंगा, ऑफ़र कब चलती है इसके बारे में बता दूंगा, है ना। ये सारी चीज़ें बाई करनी होती है, तब आप आराम से आधार कार्ड के तहत पेमेंट कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो ग्राहकों से आधार कार्ड लेना है, उनसे आधार कार्ड लेना नहीं है, मतलब उनका नंबर लेना है, अब वो चेक करवाना चाह रहे हैं अपना अकाउंट वगैरह वगैरह, समझ सकते होंगे। आज सीएसपी समझ गया तो समझ गया कि स्पाइस मनी सीएसपी के तहत ही काम करता है, सीएसपी, है ना। आधार कार्ड से पैसा चेक करो या निकालो और ग्राहक को दो और अपना कमीशन लो, बस यही काम करता है। अब अगला है एपीएस मिनी स्टेटमेंट। इसमें 5-6 से ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, ये यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहता है। यहाँ पे आधार नंबर डालना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, यहाँ इधर या चाहे तो बैंक सिलेक्ट कर सकते हो या पहले सिलेक्ट कर सकते हो, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिर इधर स्कैन फिंगर, फिर इधर हमारी जो डिवाइस है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। हमारी डिवाइस एक बार सिलेक्ट हो गई, मान लो मंत्रा है तो ये मंत्रा च रहेगी, उसके बाद स्कैन डिवाइस वगैरह वगैरह। बैक करते हैं, उसके बाद आता है एमपोस, तो ये भी एटीएम का है। एटीएम कार्ड एक मशीन आती है, उसके थ्रू कर सकते हैं, जो ब्लूटूथ के तहत कनेक्ट होती है। कैसे काम करती है इसके बारे में भी कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। कैश कलेक्शन क्या है इसके बारे में भी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। मैं बेसिकली ये रिकवर कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लंबी हो रही है ना। एजेंट लोन क्या है, अगर आप हर महीने 2.5 से 3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं तो एजेंट लोन आपको मिल जाएगी स्पाइस मनी के तहत, है ना। 50,000 से 1 लाख रुपए तक का स्पाइस मनी लोन देता है आप लोगों को पेमेंट करने के लिए। अच्छा, इसकी एक सबसे अच्छी और खूबी है, पहला खूबी तो यह है कि एजेंट लोन प्रोवाइड करता है। दूसरी खूबी इसमें ये भी है, इसमें हमें भीम आधार पे लेने के लिए एडवांस में पैसे देने नहीं पड़ते। जब हम लोग मान लो किसी का या किसी ग्राहक का 10,000 का लिमिट है नॉर्मल एपीएस ट्रांजैक्शन पर, और हम चाहते हैं कि उसका ज़्यादा निकले या ग्राहक चाहता है कि उसका ज़्यादा निकले, तो हम भीम आधार पे का यूज करते हैं। पर कभी कभी इसमें भी लिमिट बताता है, पर वो अकाउंट के थ्रू बताता है। मान लो किसी के अकाउंट का लिमिट 50,000 है, तो आप एक दिन में 10,000 करके यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमको आधार नंबर डालना पड़ता है, मोबाइल नंबर कोई भी डाल दो, यहाँ पे अमाउंट डाल दो, ठीक है। यहाँ से इधर ऊपर बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, है ना, वगैरह वगैरह। आई एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे डिवाइस हमारी जो है वो तो रहेगी, नहीं है तो फिर यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो ऐसा, जो भी डिवाइस है ऐसा, फिर यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। तो यहाँ लगभग 30 रुपये ट्रांजैक्शन करता है हर 10,000 रुपये पे, ये कर सकते हो। तो इसके थ्रू आप 50,000 तक का निकाल सकते हो, 10-10 करके 5 बार में या 4 बार में, 4 बार में निकाल सकते हो, क्योंकि पहली बार में तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं एपीएस विड्रॉल से, ये क्लिक किया हम यहाँ से। इसके बाद हमारा लिमिट बता रहा है, मान लो ग्राहक का अकाउंट, यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से निकल रहा है तो निकाल सकते हैं, और लिमिट बता रहा है तो फिर लिमिट होगा 1 मंथ का। फिर डीमैट अकाउंट क्या है इसके बारे में बताऊँगा, ये फिर इन्वेस्टरी क्या है इसके बारे में बताऊँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा। बहुत बड़ा डैशबोर्ड है इसका भी, अभी तो बहुत कुछ खाली दिखा रहा है, बहुत पहले ना बहुत पूरा फुल रहता था। कमाल का मौका क्या है, लॉयल्टी प्रोग्राम क्या है, ट्राइबल यूनियन क्या है। हाँ, ट्राइबल यूनियन के तहत वही ट्रांजैक्शन, मतलब कहा जाए तो टिकट बुक वगैरह वगैरह। बड़ा बाज़ार क्या है, मैजिक कैश क्या है। हाँ, इसमें एक और खूबी आ गई है, टीडीएस फ्री करंट अकाउंट एक्सिस बैंक में ओपन करने का। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं अपन, यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं और फ्री में अपना अकाउंट खोल सकते हैं टीडीएस फ्री। इसके तहत हमको पासबुक मिलेगी, एटीएम कार्ड मिलेगा, जिसकी ट्रांजैक्शन लगभग एक दिन में 1 लाख रुपए रहती है। ये बहुत अच्छा खूबी है इसमें, ठीक है। ये कैसे खुलता है इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट टाइम। एलआईसी पेमेंट, अगर आपके आजू बाजू कोई एलआईसी के ग्राहक हैं
तो आप उनका जो मंथली या ईयरली या 6 मंथ के तहत उनका कहा जाए तो किस तरह है वो आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं उनका नंबर लेकर के। ठीक है, अभी एरर आ रहा है इसमें, वो खैर अभी क्या है नाइट से अभी नाइट को शूट कर रहा हूँ वीडियो। फिर इधर आ गया PPI असिस्टेंस, ये सुरक्षा क्या है, कवरेज वॉरियर ये। उसके बाद इधर IRCTC, इसके तहत रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। इधर होटल बुकिंग का दिया है, फ्लाइट बुक का दिया है ना। पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ से ऑनलाइन, मोबाइल से ही कर सकते हैं आप, इसका टेंशन नहीं है ना। अगर आपको मोबाइल पे ही अच्छे से बनता है चलाना, मोबाइल चलाना, तो आप मोबाइल फ़ोन से ही ये पैन कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप सिस्टम पे लॉगिन करके कर सकते हैं, ये सिंपल है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल है ना, किसी भी राज्य का बिजली बिल पेड कर सकते हैं उनके बिजली बिल के अनुसार। DTH रिचार्ज कर सकते हैं, टाटा स्काई हो गया, DTS हो गया, सन डायरेक्ट हो गया, एयरटेल हो गया, वगैरह वगैरह। फिर आ जाता है हमारा फास्टैग, समझ रहा होगा फास्टैग कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जब टोल नाका क्रॉस करते हैं तब के तहत, है ना। फिर सिलेंडर कर सकते हैं बुक, लोन रिपेमेंट कर सकते हैं, अगर किसी का लोन बाकी है तो वो रिपेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, सिलेक्ट ऑपरेटर, है ना। मान लो कोई ग्राहक किसी के तहत लोन लेता है या एक्सिस बैंक के तहत लेता है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिए हैं, बजाज फाइनेंस वगैरह वगैरह, इनके तहत लोन रिपेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस कर सकते हैं। मोबाइल पोस्ट पेड का भी ऑप्शन दिया है जो मंथली होता है। ब्रॉडबैंड रिचार्ज कर सकते हैं, लैंडलाइन हो गया। फिर गैस ले सकते हैं, यहाँ से गैस का भी ऑप्शन दिया है। एक ऑप्शन दिया था सिलेंडर बुक का, बुक सिलेंडर का, यहाँ से गैस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाटर बिल पेड कर सकते हैं, एजुकेशन फीस पटा सकते हैं, केबल टीवी पेड कर सकते हैं जो रिचार्ज होता है। क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की रिपेमेंट कर सकते हैं। इधर फिर डिपॉजिट का भी ऑप्शन दिया है, हाउसिंग सोसाइटी का भी दिया है, सब्सक्रिप्शन के भी दिया है। इधर बहुत सारी चीज़ें दी है, इस पर याद ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं अपने पासबुक में देख सकते हैं यहाँ से, है ना। अभी मेरे इसमें नहीं है कोई ये ट्रांजैक्शन, तो अभी ऐसा बता रहा है नो फंड। इधर कंप्लेंट्स देख सकते हैं, कंप्लेंट्स कर सकते हैं। इसमें कस्टमर केयर का भी बहुत सपोर्ट मिलता है आपको। इसमें कहा जाए तो स्पाइस मनी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन मैं ये ख़ास तौर पे ये बताने वाला था क्योंकि 22 मिनट लगभग का यह वीडियो हो चुका है, तो मैं 2 ही चीज़ बताने वाला था। बाकी अब फ्लो में मैं यहाँ तक पहुँच गया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आप अगर लास्ट तक बने हैं जिस वीडियो में, ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में 3 चीज़ बताऊँगा बेसिकली। एक है मोबाइल रिचार्ज करना, वो जो पहले बता चुका हूँ उसको दोबारा दोहराना चाहूँगा। मोबाइल रिचार्ज के लिए हम मोबाइल प्रीपेड पे जाएंगे, यहाँ नंबर डालेंगे, यहाँ ऑपरेटर सिलेक्ट करेंगे। एयरटेल है, बिजनेस, टाटा है, रिलायंस है, जो भी है, या जियो है ना। यहाँ से इंटर अमाउंट करेंगे, इंटर अमाउंट नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ से सर्च मार सकते हैं कि व्यू प्लान में दिख सकता है। यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई बेसिकली नंबर डाल देता हूँ मैं, यहाँ से ऑपरेटर, ये रिलायंस जियो वेस्ट बंगाल दिखा रहा है, इसको मान लो हम MP करते हैं, मान लो ये MP आ गया, है ना। व्यू प्लान में जाके देखेंगे तो यहाँ से ढक भर से प्लान आ जाएंगे। 555 कराना है, 15 कराना है, 25 कराना है, नॉन प्राइम कराना है, जियो फ़ोन कराना है, ये इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है। तो ये इस तरह से यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। या फिर व्यू प्लान में जाके मान लो, है ना, 555 का कराना है 55 दिन के लिए, तो यहाँ से रिचार्ज 555 पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये रिचार्ज का हो गया। दूसरा जो बेसिकली काम पड़ता है हमको, वो जो है बैलेंस इंक्वायरी का। मान लो हमारे पास कोई ग्राहक आया, हमको उनका बैलेंस चेक करना है, उनके खाते में कितने पैसे हैं, आधार कार्ड का लेकर के आया और उनका आधार कार्ड बैंक से लिंक है ना। तो हम डायरेक्ट बैलेंस इंक्वायरी ना करते हुए मिनी स्टेटमेंट में जाएंगे। तो ये है मिनी स्टेटमेंट। यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, उनका बैंक सिलेक्ट करेंगे। ये देखो 4 दिखा रहा है, अगर यहाँ नहीं है तो व्यू ऑल बैंक में सिलेक्ट करके यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ नाम सर्च कर सकते हैं, मान लो कैनरा बैंक वगैरह वगैरह, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। वैसे ही विड्रॉल का ये बाजू में दे दिया है। अगर आप डायरेक्ट विड्रॉल करना चाहते हैं इस ऐप के थ्रू, तो आप सीधे APS विड्रॉल पे जा सकते हैं। ये है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अमाउंट डालना है। मान लो 1000 निकाल रहे 1000, 10,000 निकाल रहा है 10,000, है ना, वगैरह वगैरह। या फिर यहाँ डायरेक्ट भी दिया है 500 निकाल रहे 500, 1000 या 1000, 2000, 2000, 3000, 3000,
या 10,000। 10,000 से आप 1 रुपये भी एक्स्ट्रा करोगे तो नहीं निकलेगा, हैं ओनली 10 ही हज़ार निकलेगा। 10,000 एक भी किए तो नहीं निकलेगा। मात्र 10,000 रुपये करना है। यहाँ से बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं आप, कौन सा बैंक है ना। आई एक्सेप्ट करना है, आधार कंटेंट और स्कैन फिंगरप्रिंट करना है। तो फिंगरप्रिंट स्कैन करते ही आपके डिवाइस में लाइट जल जाएगी। उसके लिए मैंने बताया था कि आपको, है ना, आपकी जो भी डिवाइस है उसका OTG कनेक्शन चालू रहना चाहिए। चालू कैसे करते हैं वो पहले बता चुका हूँ मैं। हाँ, एक और चीज़ बताना भूल गया था। इसके लिए आपके पास जो भी डिवाइस है, मंत्रा है, मोरफो है या और कोई, तो उनकी RD सर्विस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी पड़ेगी। आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पे जाना है। ओके, प्ले स्टोर पे गए, मान लो हमारे पास कौन सा है, मोरफो का है, तो हम मोरफो RD सर्विस लिखेंगे, मोरफो RD, बस इतना कर दोगे वो आ जाएगा। बेसिकली ये ऊपर दिखा दिया, मेरे पास है तो ओपन दिखा रहा है, आपके पास नहीं होगा। या फिर मंत्रा है मान लो, तो यहाँ पे मंत्रा लिख दो, मंत्रा, ये आ गया RD सर्विस, है ना। ये तो इनको डाउनलोड करना है, क्योंकि मंत्रा में दो एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ते हैं, एक मंत्रा RD सर्विस और दूसरा मंत्रा मैनेजमेंट क्लाइंट, ये दोनों। लेकिन मोरफो में ऐसा ही नहीं है, ये मोरफो में एक ही डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये डाउनलोड करके आप अपना मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली सिंपल है। नहीं समझ में आएगा बताओगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा है ना। बस इतना ही समझाना चाहूँगा आप लोगों को, इससे ज़्यादा नहीं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूँगा आप लोगों को।